जय हिंद दोस्तों। आज जो भी साथी हमारे तैयारी कर रहे हैं एयरफोर्स इनटेक 12027, आज उनके लिए मैं एक स्ट्रेटजी वीडियो लेकर आया हूँ, जिसके थ्रू अगर आप अभी फॉर्म भरे हैं किसी भी रीज़न से, चाहे वो आपका कोई पर्सनल रीज़न है, आप बोर्ड्स दे के आए हुए हैं तब आप भरे हो, या फिर अगर आप अभी अभी मतलब आपको पता चला इस चीज़ के बारे में कि हमें इसके बारे में फॉर्म भरना चाहिए, तो वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। आज से मात्र 12 से 13 दिन बचे हुए हैं, जिसके थ्रू आपको ये क्वालिफाई करना होगा। अगर आप भी चाहते हैं कि एयरफोर्स में नीली वर्दी को पहनना, तो वीडियो को एंड तक देखिए। मैं आपको ऐसा वीडियो बता रहा हूँ, हालांकि ये 12 से 13 दिन में मतलब थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है क्वालिफ़ाई करना, बट हाँ, ये मैं नहीं बोलूँगा इम्पॉसिबल होता है, आप कर सकते हैं। वीडियो के एंड तक बने रहिए, आपको मैं बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप कैसे आप कर सकते हैं, जिससे आपका स्कोर बूस्ट हो। तो सबसे पहले ध्यान देना है कि आपको एयरफोर्स एक्स या एयरफोर्स वाई, अगर आप मैथ से हैं तो आप एक्स और वाई दोनों को भर सकते हैं। तो जैसा कि आप सबको दिख रहा है, एक्स ग्रुप के लिए मैथ्स 25 क्वेश्चन, फिजिक्स 25, इंग्लिश 20, और एयरफोर्स वाई के लिए इंग्लिश 20 क्वेश्चन, रादर 30 क्वेश्चन। टोटल इसमें आते हैं 70 क्वेश्चन। अगर आप इसमें 30 + 5 35 टू 38 क्वेश्चन अगर आप क्वालिफाई कर देते हैं, तो आपको पक्का है आपको सेकंड फेज़ के लिए कॉल आ जाएगा। अगर आप वाई से हैं, इसमें 50 क्वेश्चन है, आप इसमें अगर 40 भी कर देते हैं एज इट इज़, 38 39 भी इसमें भी आता है वैसे, बट इसमें थोड़ा कंपटीशन इसके कंपैरिजन में थोड़ा कम होता है, क्योंकि इसमें 70 क्वेश्चन आते हैं, इसमें 50 क्वेश्चन आते हैं। 40 क्वेश्चन या 38 39 आपके कर देंगे तो आपको इस पे कॉल आ जाएगा। अगर आप दोनों कर रहे हैं तो आपके लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि आप या तो इसमें आपको जो अच्छा हो। अगर आप मैथ से हैं पीसीबी, तो आपके लिए नॉर्मल सी बात ही ये होगा। बट हाँ, आपको मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, इसमें सही करने +1 मिलते हैं और रॉन्ग करने पे 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, अगर आप 4 क्वेश्चन करते हैं 0.5 की नेगेटिव मार्किंग, तो आपका 1 नंबर कटेगा। मतलब आप 4 गलत करते हैं 0.25 की 1 नंबर आपका कटना है। ठीक है, एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए अगर अभी कुछ दिन बचे हो, तो आपको न्यू टॉपिक बिल्कुल स्किप करना है, बिल्कुल अवॉइड करना है। जो मैं बता रहा हूँ केवल उसको आप कर दीजिए बस, न्यू टॉपिक बिल्कुल टच मत करिएगा। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सेफ स्कोर देखिए आप, इसका मैंने 40 लिख रखा है, इसका सेफ 30+। लेकिन हाँ, अगर आप एक्स के लिए अगर 38 भी कर देते हैं ना, आपको कॉल आ जाएगा। इसमें 38 भी कर रहे हैं तो भी आपको कॉल आ जाए, कोई इसमें इशू वाली बात नहीं है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आपको लास्ट मंथ में ये करना ही करना है, बिलीव मी। अगर आप सीरियस होके ये चीज़ कर लेते हैं, तो आप मेरे इस कमेंट सेक्शन पे आज लिख के जाइए कि आपको करना ही करना है। और आज से 12 13 15 दिन 2 महीने बाद जब इसका रिज़ल्ट आएगा, आप करके आइएगा। बिलीव मी, मैं बता रहा हूँ, आपको इसी से क्वेश्चन फंसेंगे, आप बिल्कुल कर ले जाएंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। इंग्लिश दोनों के लिए कॉमन सब्जेक्ट होता है, चाहे आप एक्स के लिए हों चाहे वाई, इंग्लिश आपके लिए कॉमन है। वोकैब में सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड या इडियम, इस पे भी ध्यान दीजिए। इडियम भी आप दे सकते हैं। अगर इस पे आप कर देते हैं तो आपको वोकैब लगभग कंप्लीट है। नरेशन या वॉइस, इसके फिक्स हैं 2 मार्क्स, मतलब इससे क्वेश्चन आने ही आने हैं, इस पे आते ही हैं क्वेश्चन। और पैसेज और प्रैक्टिस, पैसेज का आप इतना प्रैक्टिस करिए, क्योंकि इसका पैसेज 100% 1000% मैं श्योर हूँ, इसका पैसेज आना ही आना है। आपको इस पे तो ध्यान देना पड़ेगा। और देखिए, जैसे कि मैंने भी तय रखा है, मैंने एनडीए कई बार क्वालिफाई कर रखा है, तो अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे ये चीज़ इंग्लिश की है, आप इसमें आपको बता दें, इंग्लिश जो है मतलब उस लेवल की नहीं आती जिस लेवल की आनी चाहिए, बिल्कुल कॉमन। अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ने में ठीक हैं, फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, तो बिलीव मी आप करके जाइए, आप बिल्कुल आपके पूरे के पूरे क्वेश्चन सही होंगे। और रही बात मैथ, ये एक्स ग्रुप के लिए है। रही बात फिजिक्स, ये भी सिर्फ एक्स के लिए है। मैथ में आप मैट्रिक्स कर लीजिए, कैलकुलस के कुछ चैप्टर्स हैं उसको कर लीजिए, लाइक मतलब हैं जो थोड़े बहुत, उनको चैप्टर्स कर लीजिए, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर लीजिए। वेक्टर और प्रोबेबिलिटी ये आपके ऊपर ऑप्शनल है, अगर चाहिए तो कर लीजिए, नहीं तो मत करिए, कोई बात नहीं, आप मत करिए इसको। अगर आपसे हो पाता है तो कर लीजिए, नहीं हो पाता नहीं करिए। लेकिन बट हाँ, ये जो ब्लैक से मैंने लिख रखा है, इसको आपको करके ही जाना है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपके आराम से 8 से 10 क्वेश्चन आपको फंसने हैं। और फिजिक्स में थर्मोडाइनमिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे आपके क्वेश्चन लगभग 5 से 8 क्वेश्चन आपको मिले हैं। ऑप्टिक्स, इससे लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आपको मिलने ही मिलने हैं, हर साल का ये है, हर साल का है। ऑप्टिक्स से आपको क्वेश्चन मिलने। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इससे भी आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं, बट हाँ, इससे ज़्यादा नहीं, कभी कभी 3 से 4 आ रखे, 5 से 6 आ रखे, एनालाइज मैंने कर रखे। अगर आप बोलेंगे तो मैं उस पर भी एनालाइज करके बता दूंगा वीडियो। और रागा, जो कि ये वाई ग्रुप के वाले के लिए, इनके लिए तो प्लस पॉइंट है, अगर ये आप कर लेते हैं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में तो अगर आप ढंग से भी आप करके जाते हैं, 20 में से
इंग्लिश में आप आराम से 15 से 18 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। मैंने तो 20 कर दिए थे। और रागा नॉन वर्बल रीजनिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट। वर्बल आप करिए ना करिए, नॉन वर्बल ज़रूर करिए। नॉन वर्बल आप करेंगे, करंट अफेयर्स मैक्स टू मैक्स 6 मंथ, ये आपका प्लस पॉइंट है, इससे आप गेन कर सकते हैं। इतना भी टफ नहीं आता, अगर लेकर आप 6 मंथ के अगर कोई भी वन शॉट वीडियो लेके यूट्यूब से कई अवेलेबल है। सीए के करंट अफेयर्स के 6 मंथ की वीडियो आप देख लीजिए, बस दैट्स इनफ। परसेंटेज आप कर लीजिए, रेशियो बस 100% मैं लिख के दे रहा हूँ। आपका एयरफोर्स का इस बार वर्दी का सपना पूरा हो जाएगा। हाँ, मैंने थोड़ा मतलब थोड़ा मैं इस तरीके से वीडियो बना रहा हूँ जिस तरीके से समझ नहीं आया, हो सकता है आपको समझ में आए, बट हाँ अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो मैं लिख के दे रहा हूँ 100% आपका एग्ज़ाम निकलेगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एनडीए जैसे एग्ज़ाम निकाल रखा है। चलिए हम आपको आगे बताते हैं कि आपका अब स्कोर बूस्टर क्या होने वाला है, जिसके लिए आप इतनी देर से वीडियो देख रहे हैं। द स्कोर बूस्टर, इसको मैंने स्कोर बूस्टर इसलिए रखा है क्योंकि अगर आप कुछ भी नहीं करते हैं, कुछ भी आप पढ़ने में भी ज़ीरो, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, आप सोच रहे हैं कि कुछ भी करें या ना करें, अगर आपने वीडियो देख लिया और लास्ट टाइम पे 5 से 10 दिन भी हैं आपके पास, दैट्स इनफ, बहुत है। PYQ लगाइए। PYQ ये समझ लीजिए एक ब्रह्मास्त्र है इस एग्ज़ाम के लिए। 5 ईयर्स लगा दीजिए, 8 ईयर्स तक लगा लीजिए। आपको कई वेबसाइट पे टेक्स्ट बुक और मतलब कई टीचर्स सॉल्व कराते हैं, आप किसी से भी देख के आप स्कोर PYQ कर दीजिए। मॉक टेस्ट आप डेली एक मॉक लगाइए, और ऐसा नहीं है लगा के छोड़ दिया, उसको रिवीजन करिए कि मैंने क्या सही किया क्या गलत किया, एनालाइज़ करिए क्या सही किया मैंने और गलत किस वजह से हुआ। अगर आप इसको करते हैं तो 100% है, आप सिर्फ इतने से एक अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन करके एयरफोर्स में अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं। ये आपके लिए है वीडियो, अगर आप सिर्फ इतना कर लेते हैं, आपने कुछ नहीं पढ़ा, क्योंकि ये तो जैसे इतना किया हो गया। अब हम आपको बताते हैं एक्स और वाई ग्रुप में आप कितना क्वेश्चन करते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। अगर इंग्लिश में देखिए आप 15 से 20 क्वेश्चन मैं मानता हूँ, अगर आप बहुत कमज़ोर हैं आप 15 क्वेश्चन कर रहे हैं। मैथ में आप 10 से 12 क्वेश्चन की जगह मानते हैं आप 10 क्वेश्चन कर रहे हैं। फिजिक्स में 12-15 की जगह मैं मानता हूँ आप 12 कर रहे हैं। तो आपके सीधे जो है 37 नंबर बन रहे हैं, 37 बन रहे हैं, जो कि ये एक अच्छा है कि आप अंदर हो जाएंगे, इनटेक के लिए आप अंदर हो जाएंगे। अगर आप 12, 20 और 15 कर रहे हैं तो आप 47 कर रहे हैं। आप पता है आप टॉपर्स के लेवल का कर रहे हैं। आप गिरी हालत में इतना कर दीजिए, बस एक एवरेज इंसान में इतना ही कर दीजिए। आप टॉपर नहीं है, मैं मानता हूँ आप टॉपर नहीं है, आप एवरेज हैं, आप इतना कर दीजिए, आपका सिलेक्शन पक्का है एक्स ग्रुप के लिए। अगर वाई के लिए मैं बात करूँ, ये 16 और ये 18, ये दोनों मिला के होते हैं 34 कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। आपको सेकंड फेज़ के लिए बुला लिया जाएगा, तो आप क्यों टेंशन कर रहे हैं। आप इतना करिए ना, कौन कह रहा है आप पूरा भर के करिए, नहीं करिए। 20 या 40 कोई कर रहे हैं तो भाई ये तो अलग ही लेवल का बंदा है। 40 कर दिया, 40 में आपको बुलाना ही बुलाना, आप टॉपर्स के लेवल के। अगर आपका आगे का सेकंड फेज़ कुछ ख़राब भी होता है, अगर आप 40 कर रहे हो या फिर इधर 47 कर रहे हो, तो आपको पता है आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। बट हाँ मैं मानता हूँ आप आगे का सब कुछ सही कर लोगे। अभी आपके पास कम टाइम है, आप कम कर रहे हो, आप इतना कर लीजिए, आपका हो जाएगा। अगर यही आप 15 दिन डिसाइड करते हैं कि आपको एयरफोर्स की ब्लू यूनिफॉर्म मिलेगी या फिर आप फिर से एक बार तैयारी करना चाहते हैं, तो ये जितना वीडियो बनाया है आप ही के लिए मैंने बनाया है। और आप जो है आप सिर्फ इतना कर लीजिए, आपका सिलेक्शन 100% पक्का है। ऐसा नहीं है मैं ऐसे हवा में बात कर रहा हूँ, मैं जो है एनडीए यूपीएससी एनडीए क्वालिफाई कर रखा हूँ, एसएसबी ऑल्सो, तो आप मुझ पर बिलीव कर सकते हैं। हालांकि जो भी था जैसा भी था मैंने आपको सब बता दिया है। अब जो है सब आपके ऊपर है, आप अगर करते हैं 15 दिन में आप 15 साल खुद को आगे ढकेल देंगे, वरना आप इसी में रह जाएंगे। इधर उधर के काम में बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। अभी आपको सिर्फ आपको एम दिखना चाहिए, आपका गोल दिखना चाहिए, वो एयरफोर्स की ब्लू यूनिफॉर्म। आप उसकी तरफ देखिए, आपको सब ईजी लगेगा। आप इतना कर लीजिए, बिलीव मी आपका सिलेक्शन पक्का है। और डू सब्सक्राइब, और जो है आपके साथ जो आपके दोस्त हैं जिनको इसकी नीड है, जिनकी ज़रूरत है, उनको आप वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। और हाँ अभी मैंने नया चैनल खोला है तो आप सब्सक्राइबर हमारे इंक्रीज़ करवा सकते हैं इफ़ पॉसिबल। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। थैंक यू, जय हिंद।